हमारे देश में जब भी गौ हत्या के मुद्दे पर बात होती है तो इस पर जबरदस्त हंगामा होता है। संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं और सरकारों द्वारा भी इस पर बहुत चिंता जताई जाती है। आज हम आपको एक ऐसा मुद्दा बताने वाले हैं, ऐसी खबर बताने वाले हैं जो ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी खबर है। असल में हमारे देश में भी दो भारत हैं, एक भारत है और दूसरा इंडिया है। इंडिया शहरों में बसता है और भारत गांव में बसता है, और ये गांवों की सबसे बड़ी खबर है। क्या आप जानते हैं कि पिछले 3 महीनों में एक वायरस की वजह से हमारे देश में कम से कम 50,000 गायों की मौत हो चुकी है और लाखों गायें इस समय बुरी तरह से प्रभावित हैं। यह खबर भारत के गांवों की इस समय की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन दुख की बात यह है कि शहरों के मीडिया में इसकी चर्चा तक नहीं हो रही। जबकि हकीकत यह है कि जिस तरह कोरोना वायरस ने इंसानों पर अपना कहर बरपाया था, ठीक उसी तरह से यह वायरस भी गायों समेत दूसरे पशुओं को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। आप कह सकते हैं कि एक तरह से यह पशुओं में फैलने वाला कोविड जैसी एक महामारी है, जिसकी वजह से लाखों गाय इस समय आइसोलेशन में हैं और भारत का डेयरी उद्योग और हमारे किसान बुरी स्थिति में हैं। हमें लगता है कि जिस वायरस से हजारों गायें मर चुकी हैं और 2 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार जिससे सीधे तौर पर प्रभावित हैं, उससे बड़ी खबर आज की तारीख में असली भारत के लिए हो नहीं सकती, और असली भारत गांव में बसता है। इसलिए आज हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं ताकि देश का ध्यान इस वायरस की तरफ आ सके और आप सब इसके बारे में जान सकें। इस बीमारी को लंपी स्किन डिजीज या लंपी वायरस कहते हैं, और ये कैप्री पॉक्स नाम के एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। कैप्री पॉक्स उसी वायरस फैमिली से आता है जिससे स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स जैसी बीमारियां होती हैं, और अब तक गाय और भैंस जैसे मवेशियों में ही इस बीमारी के मामले मिले हैं। कुछ राज्यों में इस तरह की अफवाहें भी हैं कि इस बीमारी से इंसान भी संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत है। भारत सरकार के मुताबिक अब तक इंसानों में इस बीमारी का एक भी मामला नहीं मिला है, लेकिन गायों और भैंसों में यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और इस वायरस में गाय के शरीर पर गांठें बनने लगती हैं और धीरे धीरे ये गांठें बड़ी होती चली जाती हैं और फिर इन गांठों में एक घाव बन जाता है, जिससे कई गायों के इलाज के दौरान ही गायों की मौत हो जाती है। अब तक देश भर में इससे लगभग 50,000 गाय और दूसरे पशु मर चुके हैं, और इनमें भी सबसे ज्यादा मौतें राजस्थान में हुई हैं। अकेले राजस्थान में 27 अगस्त तक लगभग 25,000 गायों की मौत इस वायरस से हो चुकी है, जिसकी वजह से राजस्थान सरकार ने इस वायरस को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह वायरस राजस्थान में कितना गंभीर है। राजस्थान के बाद पंजाब में इस वायरस से सबसे ज्यादा 10,000 गायें मरी हैं। गुजरात में 3,800, हरियाणा में 833, हिमाचल प्रदेश में 513, उत्तराखंड में 92, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 8 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 29 गायों की मृत्यु इस वायरस से हुई है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि गुजरात में हर दिन 30 से 40 गायों की मौत इसकी वजह से हो रही है, और उत्तर प्रदेश की गौशालाओं में भी यह संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। सरकारी एजेंसियों का कहना है कि भैंस और दूसरे मवेशियों की तुलना में गाय इस वायरस से ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि गायों की जो इम्यूनिटी होती है वो इनसे कमजोर होती है। यह संक्रमण मच्छर, मक्खी और खून चूसने वाले दूसरे कीड़ों की वजह से फैलता है। असल में जब मच्छर और मक्खी किसी संक्रमित गाय पर बैठते हैं तो यही इस बीमारी को दूसरे स्वस्थ पशुओं में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। राजस्थान और गुजरात में इस साल सबसे ज्यादा बारिश हुई है, इसलिए वहां मच्छर और मक्खी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यह बीमारी वहां ज्यादा फैल रही है। इसके अलावा संक्रमित गायों का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि यह बीमारी कोविड की तरह ही बहुत तेजी से फैलती है और इसकी मृत्यु दर 5 से 10% के बीच बताई जा रही है। यानी अगर 100 गायें इससे संक्रमित होती हैं तो उनमें से कम 5 या 10 गायों की मृत्यु निश्चित है। इसके अलावा जिस तरह कोरोना से इंसानों को बचाने के लिए आइसोलेशन में उन्हें रखा जाता था या फिर कंटेनमेंट जोन बनाए जाते हैं या टेस्टिंग की रणनीति अपनाई गई थी, ठीक उसी तरह इस वायरस से गायों को बचाने के लिए भी प्रभावित राज्यों में ऐसे ही कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। संक्रमित गायों को आइसोलेशन में रखा जा रहा है और उनकी टेस्टिंग हो रही है। भारत सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें चाहें तो इस वायरस की
वैक्सीन के अलावा गोट पॉक्स के दौरान लगने वाली वैक्सीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 75% तक प्रभावी है। फिलहाल राजस्थान के 33 में से 32 जिलों में यह बीमारी फैल चुकी है और लगभग 8 लाख गाय और दूसरे मवेशी इससे संक्रमित हुए हैं और 2 लाख गायों को वैक्सीन अब तक लग चुकी है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने वैक्सीन की 41 लाख डोज का नया ऑर्डर दिया है और पंजाब में 1.25 लाख गाय से संक्रमित हैं और 5,40,000 गायों को वैक्सीन लग चुकी है। गुजरात में 4.5 लाख, हरियाणा में 5 लाख, हिमाचल प्रदेश में 50,000, उत्तराखंड में 20,000 और महाराष्ट्र के 4 प्रभावित जिलों में 36,000 गायों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 17.5 लाख वैक्सीन की डोज अभी मंगवाई है। लंपी वायरस नाम की यह बीमारी नई नहीं है, बल्कि ये बीमारी 93 वर्ष पुरानी है, क्योंकि इसका सबसे पहला केस वर्ष 1929 में जाम्बिया में मिला था। इसके बाद 2019 में यह बीमारी बांग्लादेश में फैली थी और उसी साल पश्चिम बंगाल और ओडिशा इस वायरस की वजह से परेशान हुए थे और वहां पर इस वायरस का पहला मामला रिपोर्ट हुआ था। लेकिन यह बीमारी इस साल के अप्रैल महीने में तेजी से फैलनी शुरू हुई, जब गुजरात के कच्छ में स्थित गौशालाओं में कुछ गाय इससे संक्रमित हुई। फिलहाल संक्रमित गायों में इस बीमारी के लक्षण दिखने में 4 से 14 दिनों का समय लगता है, जिसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि गायों में भी जो क्रॉस ब्रीड नस्ल की गायें हैं, उनमें इस बीमारी का सबसे ज्यादा प्रभाव है, यानी वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, जबकि हमारे यहां की देसी गायों में इस बीमारी का प्रभाव उतना नहीं है। देसी गाय इससे संक्रमित तो हो रही हैं, लेकिन 4 से 6 हफ्तों में इलाज के बाद वो ठीक भी हो रही हैं और इस बात ने डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों को अब चिंता में डाल दिया है। असल में देसी गाय एक दिन में सबसे कम 2.6 लीटर के आसपास दूध देती है, यानी देसी गाय कम दूध देती है, जबकि विदेशी जो गाय हैं वो प्रतिदिन 8 से 10 लीटर दूध देती है। लेकिन जो क्रॉस ब्रीड नस्ल की गाय होती हैं वो हर दिन 10 से 15 लीटर तक दूध देती हैं और फिलहाल इस वायरस से इसी नस्ल की गाय सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं और मर रही हैं, जिससे किसानों और डेयरी उद्योग से जुड़े लोगों में काफी डर फैला हुआ है, क्योंकि डेयरी उद्योग में सबसे ज्यादा इसी गाय को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये ज्यादा दूध देती है। पूरी दुनिया में दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे देश भारत में ही होता है। वर्ष 2020 और 21 में हमारे देश में 20 करोड़ 90 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ था और भारत का डेयरी उद्योग 13 लाख करोड़ रुपए का है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। लेकिन कई राज्यों में इस वायरस के फैलने से 15 से 20% तक दूध का उत्पादन कम हो गया है। अकेले गुजरात में ही प्रतिदिन 1 लाख लीटर दूध का उत्पादन घट गया है, जबकि राजस्थान में 20%, पंजाब में 45% और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 40% दूध का उत्पादन कम हो गया है। भारत में ज्यादातर किसानों के पास 2 से 3 गाय होती हैं और इन परिवारों की जीविका इन गायों का दूध बेचकर ही चलती है। ऐसे में अगर एक गाय भी इस वायरस से संक्रमित हो जाए तो उस किसान परिवार की आमदनी पर बहुत बुरा असर पड़ता है और ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके अलावा उन किसानों को भी दूध बेचने में अब परेशानी आ रही है जिनकी गाय और दूसरे मवेशी बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, संक्रमित नहीं हुए हैं। शहरों में तो लोग इस बीमारी के बारे में ज्यादा जागरूक नहीं है, लेकिन गांवों में इसे लेकर कई तरह की अफवाहें हैं और डर का माहौल है, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में लोग अब दूध पीने से, दूध खरीदने से बच रहे हैं और इससे दूध की बिक्री कई राज्यों में कम हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य एजेंसियों का कहना है कि अब तक इंसानों में इस वायरस का एक भी मामला नहीं मिला है, इसलिए लोग दूध को अच्छी तरह से उबाल कर पी सकते हैं। इसलिए आपके लिए टिप यह है कि आपको दूध से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जब भी अब दूध पिएं, आज के बाद हमारी यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको दूध उबाल कर ही पीना है। अगर आपने दूध उबाल कर पिया है तो अगर संक्रमित गाय का दूध भी आपके पास आया है तो आपको संक्रमण नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके बावजूद गांवों में दूध की बिक्री बहुत कम हो गई है, जिससे भारत के डेयरी उद्योग को 15,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।